नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्लीट जीएस 360। दोस्तों आज बहुत ही शानदार जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे जो हर लेवल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च कर उपबंध किस एक्ट के तहत किया गया। यानी कि ब्रिटिश जो अंग्रेजी शासन था उसमें पहली बार ये प्रावधान कौन से एक्ट के तहत किया गया। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी होगा। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें ये प्रावधान किया गया। प्रश्न नंबर 2 है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं था। जो 1935 का अधिनियम है तो इसमें से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं था वो हमें बताना। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, शांति जो है वो संघ सूची में शामिल नहीं था। प्रश्न नंबर 3 है, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन कब हुआ। जो क्रिप्स मिशन था वो भारत कब आया था। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, ये 22 मार्च 1942 को भारत आया। प्रश्न नंबर 4 है, 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो बी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए ये शब्द प्रयोग किए। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने रखा था। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी होगा, एम एन रॉय ने सबसे पहले ये विचार दिया। प्रश्न नंबर 6 है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को किस विद्वान ने एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है। तो ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है। इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी होगा, स्टुअर्ट पिगट ने इसके बारे में ये कथन कहा है। प्रश्न नंबर 7 है, विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह या गोदीबाड़ा कहाँ प्राप्त हुआ है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो डी होगा, ये लोथल गुजरात से मिला जो हड़प्पा सभ्यता से संबंध रखता है। प्रश्न नंबर 8 है, मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ है। यानी कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थान है जहां से मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, रोपड़ पंजाब से। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर 3 खंडों में विभाजित था। यानी कि 3 भागों में विभाजित था। जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे वो आमतौर पर 2 भागों में विभाजित होते थे, लेकिन एक नगर जो है 3 भागों में विभाजित था, वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, ये धोलावीरा है जो गुजरात में मिला है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल रंगोई नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, बनवाली जो हरियाणा में स्थित है, ये रंगोई नदी के किनारे पर स्थित है। प्रश्न नंबर 11 है, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह अर्थशास्त्र की पुस्तक है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, एडम स्मिथ, जिसने 1776 में ये बुक लिखी थी। प्रश्न नंबर 12 है, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित होने वाली क्रियाएं नहीं है। तो इसमें हमें वो बताना जो तीसरे क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, खनन और उत्खनन ये तृतीय क्षेत्र में नहीं आते। प्रश्न नंबर 13 है, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन स्वयं करती है उनको क्या कहा जाता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था इनको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का श्रेय किस अर्थशास्त्री को दिया जाता है। यानी कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा वो किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत की थी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, जॉन मेनार्ड कीन्स ने यह धारणा प्रस्तुत की थी। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से किस आर्थिक प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम औद्योगिक संस्थानों और इकाइयों को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन किसके अनुसार किया जाता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, इस प्रक्रिया को निजीकरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, ज्योति की तीव्रता का मात्रक इनमें से कौन होता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, कैंडेला। प्रश्न नंबर 17 है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, केल्विन तापमान का एसआई मात्रक है। प्रश्न नंबर 18 है, संवेग का एसआई मात्रक इनमें से क्या है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, केजी एम 1। प्रश्न नंबर 19 है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई इनमें से कौन सी है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, पारसेक।
प्रश्न नंबर 20 है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ए होगा, रेडियो एक्टिविता। प्रश्न नंबर 21 है, मोहिनीअट्टम नामक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, केरल से संबंधित है ये। प्रश्न नंबर 22 है, वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य से है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, भरतनाट्यम। प्रश्न नंबर 23 है, झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यह प्रश्न काफी बार एसएससी वगैरह में पूछा गया है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, मणिपुरी। प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा गैर झिल्लीबद्ध कोशिकांग है जिसमें झिल्ली नहीं होती? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, राइबोसोम। प्रश्न नंबर 25 है, जीवाणुओं में श्वसन के लिए उत्तरदायी कौन सा अंग होता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, मीसोसोम। प्रश्न नंबर 26 है, कोशिका सिद्धांत के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी है, सरलाइडेन और श्रान। प्रश्न नंबर 27 है, कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो डी है, सिंगर और निकोलसन के द्वारा। प्रश्न नंबर 28 है, कोशिका में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? यानी कि राइबोसोम जो कोशिका के अंदर होते हैं वो क्या काम करते हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रश्न नंबर 29 है, पर्यावरण के भौतिक घटक में कौन कौन से तत्व इसमें शामिल होते हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, वायु, जल और मिट्टी। प्रश्न नंबर 30 है, प्रदूषक क्या होते हैं? जो प्रदूषक होते हैं वो मुख्यतः क्या होते हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, वे तत्व जो पर्यावरण के किसी भी हिस्से में बदलाव करके उसे दूषित करते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, वनों की कटाई से क्या समस्या उत्पन्न होती है? तो वनों की कटाई से कौन सी समस्या इनमें उत्पन्न होगी? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, जैव विविधता का नुकसान और पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होगा। प्रश्न नंबर 32 है, भारत में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सी प्रौद्योगिकियां प्रभावी हैं? तो इसमें से कौन सी प्रौद्योगिकी अपनाई जानी चाहिए? इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, यानी कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए धूल कलेक्टर्स, जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए जल का पुनर्चक्रण और मिट्टी या मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए जैविक उर्वरकों का उपयोग। प्रश्न नंबर 33 है, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत में कौन सी घटना शामिल है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो प्राकृतिक कारक है वायु को प्रदूषित करने का। प्रश्न नंबर 34 है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ की अवस्था इनमें से कौन सी है? तो ये 4 अवस्थाएं हैं, इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, प्लाज्मा। प्रश्न नंबर 35 है, किसी गैस को परम शून्य ताप अति उच्च दाब पर गर्म करने तथा उच्च वोल्टता प्रदान करने पर पदार्थ की कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 36 है, किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, इसको उद्रवपातन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है? तो क्रिस्टलीय ठोस का जो उदाहरण है वो इनमें से डी है, नमक। प्रश्न नंबर 38 है, यदि मिश्रण के घटक पदार्थों का अधिशोषण अलग अलग हो तो उन्हें किस विधि के द्वारा मिश्रण से पृथक किया जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, वर्णलेखिकी विधि। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा देशांतर भारत का मानक समय कहलाता है? यानी कि भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा द्वारा निर्धारित किया गया है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। दोस्तों, इसी तरह के जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट और शानदार प्रश्न पाने के लिए आप हमारे चैनल कंप्लीट जीएस 360 को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट में लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 40 है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु इनमें से कौन सा है? यानी कि जो भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है वहां का देशांतरीय मान कितना वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर जो गुजरात में है। प्रश्न नंबर 41 है, निम्न में से किसे निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती? तो इनमें हमें वो बताना। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ये होगा, मणिपुर जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। प्रश्न नंबर 42 है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा,
बुध। प्रश्न नंबर 43 है, सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है इनमें से, तो हमें वो बताना है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, यानी कि बी और सी। बी और सी जो है इनका अपना कोई उपग्रह नहीं है, जबकि मंगल के 2 उपग्रह हैं। प्रश्न नंबर 44 है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है इनमें से, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, अरुण को। प्रश्न नंबर 45 है, निम्न में से आंतरिक ग्रहों में शामिल है किनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 46 है और आज का अंतिम प्रश्न है। दोस्तों कम से कम वीडियो को लाइक जरूर करें। तो इसमें यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस इनमें से किस नृत्य से है वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ए होगा, कुचिपुड़ी। धन्यवाद।